करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? आंसर है गोवा को। गोवा राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन है, 21 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा 300वीं जयंती मनाई गई। 31 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा जगत गुरु जग्गी वासुदेव को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाल्मीकि थापर कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? आंसर है बाघ संरक्षणकर्ता थे। वाल्मीकि थापर बाघ संरक्षणकर्ता थे जिनका हाल में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? आंसर है पहले। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैरी एयरअप्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल में ही अपने संन्यास की घोषणा की? आंसर है फुटबॉल खेल से संबंधित है मैरी एयरअप्स, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है देहरादून में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा ओपल सुचाता ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता ने जीता। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व रीफ जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 1 जून को, यानी 1 जून को। 1 जून को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है सेरेना विलियम्स को। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नीरज चोपड़ा को। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय वायुसेना में दक्षिणी वायु कमान के AOC इन सी का पदभार किसने संभाला? आंसर है मनीष खन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है फ्रांस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की मंत्री स्तरीय
परिषद की बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया? क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर है 15 यानी 15 लोगों को। तो वर्ष 2025 में जो ये चल रहा है में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 15 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण एशियाई की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17, किसे पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है? आंसर है जसवीर सिंह मान को। जसवीर सिंह मान को पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र AISEZ यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला? आंसर है नवा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? आंसर है दूसरा। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स 2025 में ये चल रहा है, भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लेन मैक्सवेल किस टीम से संबंधित है जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया टीम से संबंधित है जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 21, कश्मीर में किसके द्वारा तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है श्रीनाथ राघवन के द्वारा। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक किताब श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यह होना चाहिए किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 2 जून को यानी 2 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को किसने लॉन्च किया है? संचार मित्र योजना को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 25, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है सोनू सूद को। क्वेश्चन नंबर 26, IPL 2025 के इस सीजन की उप विजेता टीम
रही है यानी कौन? तो आंसर होगा पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स जो थी IPL 2025 की उप विजेता टीम थी, लेकिन विजेता टीम थी RCB। क्वेश्चन नंबर 27, खीर भवानी मेला निम्न में से, निम्न हटा दीजिए, खीर भवानी मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? आंसर होगा 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑस्कर पियास्त्री ने। ये एक ऑस्ट्रेलियाई रेसिंग ड्राइवर है। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब निम्न में से टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है टिम विगमोर के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब टिम विगमोर द्वारा लिखी गई है। आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है? आंसर है कबड्डी से। प्रदीप नरवाल कबड्डी खेल से संबंधित थे जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 33, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 4 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, 4 जून को। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? आंसर है कच्छ में। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना कच्छ स्थान पर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, ध्रुव पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। ध्रुव पहल भारतीय डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शेखा नासिर अल नोवैस को।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है शेखा नासिर अल नोवैस को। आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने रूस पर ऑपरेशन वेब स्पाइडर के तहत हमला किया? आंसर है यूक्रेन ने। यूक्रेन देश ने रूस पर ऑपरेशन वेब स्पाइडर के तहत हमला किया है, यूक्रेन देश ने। क्वेश्चन नंबर 39, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? आंसर है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन है? आंसर है सिक्किम। महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम है 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 51, खीचन और मेनार किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा राजस्थान। खीचन और मेनार राजस्थान राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, मैंने शायद क्वेश्चन नंबर कुछ थोड़ी गलत लिख ली है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो सारे सही हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां विश्व व्यापार संगठन WTO सदस्य कौन बन गया? आंसर है निकारागुआ। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां विश्व व्यापार संगठन यानी WTO सदस्य कौन बन गया? तो आंसर है निकारागुआ बन गया। क्वेश्चन नंबर 53, 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है कनाडा में। 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा देश में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर है कुमार मंगलम विडला को। ठीक है, कुमार मंगलम विडला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और वो भारतीय है। भारतीय को सम्मानित किया, नहीं भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य सरकार ने फैक्ट्रियों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने फैक्ट्रियों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 57, 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 58, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, किस देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक
सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? आंसर है भारत देश को। भारत देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 61, राजा खास गांव को किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन जिनेवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, मेढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग हाल में किस राज्य में खोजी गई है? आंसर है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है S महेंद्र देव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, भूमि विवादों के समाधान के लिए किस राज्य में भूभारती अधिनियम लागू किया गया है? आंसर है तेलंगाना राज्य में। भूमि विवादों के समाधान के लिए तेलंगाना राज्य में भूभारती अधिनियम लागू किया गया है। आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 66, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर है ब्राज़ील में। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर होगा ब्राज़ील देश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड.डी. यानी ADC किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD. ADC किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा यशस्वी सोलंकी को। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? आंसर है एनवीडिया। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के गैर स्तरीय सदस्यों के रूप में चुना गया? आंसर है 5 देशों को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हाल ही में 5 देशों को
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया? 5 देशों को। क्वेश्चन नंबर 72, दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश कौन बन गया? आंसर है इजराइल। दुश्मन देश के ड्रोन को लेज़र हथियारों से मारने वाला पहला देश इजराइल बन गया। इजराइल है मतलब, आंसर होगा इजराइल। क्वेश्चन नंबर 73, पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? आंसर है ऑपरेशन शिवा। पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन जो लॉन्च किया है उसका नाम है ऑपरेशन शिवा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है राजस्थान राज्य में। जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? आंसर है शैलेश सी मेहता। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शैलेश सी मेहता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किसने उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है किरेन रिजिजू जी ने। वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है किरेन रिजिजू ने। आंसर होगा किरेन रिजिजू ने। ओके, तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर, सारे इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़िए देखिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।